हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेजेंट। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं इतने खूबसूरत मौसम के साथ में। बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। अभी मैं नहा धो के खाना पीना बना के घर की साफ़ सफाई करके सब चीज़ों करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने जैसे बताया था कि मेरी दीदी भी नहीं आ रही है तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं पहले शूट करूँ पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही टेंशन हो रही है, यार भी ये काम पड़ा, भी ये काम पड़ा, भी ये काम पड़ा। तो सारे सब कुछ फिनिश करने के बाद मैं अभी यहाँ पर मस्त थोड़ी सी धूप ले रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे इस टाइम पर। और धूप इस टाइम पर अब अच्छी निकलने भी लगी, पर कुछ टाइम बाद ये चुभने लग जाएंगी। तो अभी थोड़ी सी धूप लेते हैं, थोड़ी देर में आकाश बच जाएगा, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और आज मैंने खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई, मतलब बहुत दिनों बाद इतने सारे फ्लेवर्स के साथ खाना खाएंगे। तो जब आकाश आ जाएगा तो हम जब खाएंगे तब आपको मैं अपनी थाली भी दिखाऊंगी कि मैंने आज अपने मतलब लंच में क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये जो मैंने अभी भैया सोना को जो सरप्राइज़ आता था, मैंने अभी नेट मंगवाई थी तो उसके पीछे आया था। तो मैंने अभी ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूछे पूरा मतलब ऐसे कट लगा दिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। स्टिल कबूतरों को तब भी ये पता है कि ये वाला हिस्सा खा लिया तो वो यहाँ से चुपचाप नीचे से निकल जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो अंदर घुस गए। देखो यहाँ दिख रहा है, ये छोटू से यहाँ पर ये पोटी कर दिया इन्होंने। तो बड़ी दिक्कत रहे कबूतरों को, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी सोच रहे थे पहले नेट लगवा दें, पर अभी नेट में भी कंफ्यूजन सोच लग रहा है कि यार क्या गया है। तो मैं सोच रही हूँ सस्ते में काम निपटाना है तो ऐसी नेट लाई जा सकती है, और ये बहुत लंबी है, मतलब ऐसी एक और लग जाएगी बीच में और ऊपर और लग जाएंगी 3 ऐसे। तो ऐसा कुछ काम किया जा सकता है। और धूप भी इससे ख़राब नहीं हो रही, बिल्कुल धूप भी बहुत अच्छी तरीके से आ पा रही है आराम से। और मुझे ये लगानी है यहाँ पर भागने के लिए, कपड़े के लिए, क्योंकि ये वाली ना टूट गई है, ऐसे पूरा निकल गया यहाँ से ये। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको लगाया जाए, क्योंकि ये टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मम्मी ने दी थी और इस पर बहुत अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने 2-3 कपड़े थे आकाश के, ये मैंने वॉश करके यहाँ पर सूखने डाल दिए हैं, क्योंकि उसको जब जिम विम जाना होता है तो कपड़े चाहिए, और एक दिन में कपड़े से भी गंद हो जाते हैं और वो ज़्यादातर इन्हीं को ही पहनता है जिम में। तो मैंने सारे वॉश कर दिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कितनी देर लग रही है, नहाते नहाते 2 मिनट में ये भी धुल जाएंगे। यहाँ पर हमारा पेट भी निकल चुका है बहुत सारा। 7 मंथ स्टार्ट हो गया है और पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी ये सारा टाइम निकल गया। और बहुत जल्दी 8 आ जाएगा, बहुत जल्दी 9 आ जाएगा। लगभग 3 महीने भी मतलब ढंग से नहीं, क्योंकि 7 महीने के मैंने बहुत मतलब दिन कवर कर लिया 7 महीने में भी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरी भी हूँ कि यार सब कुछ कैसे होगा। और एंड के टाइम पर ये है कि जो मुझे डिलीवरी करवानी है वो एक्चुअली मुझे मेरठ में करवानी है, तो वो भी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार आकाश के बिना सब कुछ चीज़ें कैसी होंगी। जैसे ही लेबर पेन हो एकदम से आकाश को फ़ोन करूँगी जल्दी से निकल के आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो उस टाइम पर वो मेरे साथ हो। और मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर आकाश को भी मेरे साथ अंदर जाने दिया जाए। और मैं चाहती हूँ कि वो जो पूरा टाइम हो वो हम दोनों एक साथ फेस करें, और मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत अच्छे से हिम्मत दे सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हस्बैंड को पता होना चाहिए कि एक औरत को कितना दर्द झेलना होता है वो उस टाइम पर। तो उससे उन दोनों की बॉन्डिंग, बेबी की, उन सब की, तीनों की जो बॉन्डिंग होती है, जो तीनों का प्यार होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मुझे ऐसा फील होता है और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए। तो और सबके साथ अपना अलग अलग होता है। और बस अभी आकाश का वेट कर रही हूँ वो आ जाए। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बैठ के खाना खाएं, क्योंकि हम बहुत कम एक साथ खा पाते हैं। क्योंकि शाम के टाइम वो जिम जाता है तो उससे पहले मैं खा लेती हूँ, स्कूल से जब लेट आता है तो फिर उससे पहले भी मैं खा लेती हूँ। तो हम बहुत रेयर केस में एक साथ खा पाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ ही खाया जाए, और मुश्किल से आधा घंटा और वेट करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सैलेड खा लेती हूँ। जब तक मैंने सैलेड खा लेती हूँ थोड़ा सा, और जब आकाश जाएगा उसके साथ मैं फिर बैठ के खाना खाएंगे मस्त। तो यहाँ हो चुका है खाना, जो कि मैंने आज बनाई है भिंडी की सब्जी, दाल, साथ में चावल, सैलेड और 2 रोटियाँ, और सेम मैंने आकाश के लिए कराया। आकाश बस अभी बाथरूम से आ रहा है, गर्म कर दिया सब कुछ, खाना पीना आ रहा, बस बैठ के हम दोनों खाएंगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है, और जब ऐसी प्लेट हो थोड़ी कलरफुल से तो अपने आप खाने का बहुत मन करता है। तो मैं सोची जब तक सैलेड खा ली तब तक आकाश आता है, क्योंकि सैलेड वैसे बोलते हैं कि पहले खा लेना चाहिए, खाना खाने से पहले सैलेड खा लो, उसके बाद फिर खाना खाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पे लड़की हमारी होगी है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि लड़की क्या बोल रही है? लड़की कुछ नहीं बोल रही है। लड़की को चाहिए कि मैं पतला ना हूँ। और है? हाँ। ऐसा कब हुआ कि मैंने तुमको बोला कि तुम पतले मत हो? तो तुम गुस्सा क्यों? मेरा मन कर रहा है तुम पर गुस्सा करने का, प्रिया इसलिए नखरे वाली गुस्सा हो कर गई रही है हूँ। बहुत ज्यादा। तुम हो नखरे वाली।
मैं संभालो मेरे से तो बिल्कुल दूर रहो, तुम दूर लो मैं तो दूर हूँ, हाथ तो है। हाथ तुम्हारा इस नहीं हाथ है। पे तुमने रिंग पे नहीं थी मेरे को, अब तुम इसको दूर भगा रहे हो। यही तो देख रहा था मैं। हाँ यही बोला था। लेफ्ट कहाँ है रिंग, कहाँ है रिंग कहाँ है उतार रिंग, दी। कहाँ है रिंग? रिंग उतार दी, कोई मेरी हाँ, तो रिंग- कोई मेरी उंगली काट के ले जाए इसमें से। बस तो जब रिंग नहीं है तो हाथ भी नहीं है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अच्छा, तुम्हारा खाना मेरी है। टी शर्ट पूरी गंदी कर दी, खराब कर दी। इतनी मन से मैं टी तो शर्ट मेरे लेकर आया को था। और कपड़े दिला दो, फिर तो टी शर्ट नहीं पहनूंगा। चलो ठीक है, मेरे बर्थडे पे पहले मेरे को तुम गिफ्ट देना, फिर मैं तुम बैग कपड़े दिलवाऊंगा। ये क्या बात हुई? बहुत सारे। अब तुम्हारे बर्थडे में मैं क्या पहनूंगा? तुम मेरे बर्थडे पे अपने कपड़े पहनना। कहाँ है मेरे कपड़े? अभी जो पहने बर्थडे मेरा, सजूंगा मैं। मजाक कर मुझे, क्या मोटे मोटे गाल होगी तुम्हारी छोना। वही बात मुझसे बात नहीं करो, है। मुझसे बात नहीं करो। अभी मेरी बात का आंसर कौन दे रहा है? अब नहीं दूंगा, बताओ। अब नहीं दूंगा। अभी भी कोई आंसर दे रहे हो? गाइस कभी कभी जब आपकी वाइफ गुस्सा हो जाती है तो उनके पास ऐसे ही बैठ के ऐसी बातें करो तो तुम्हें आंसर देती रहेंगी वो, है ना? बताओ। नहीं। देखो दे दिया ना आंसर। ऐसे तो तुम बातें करते रहो, उनको मनाते रहो ऐसे ही बैठ के। अब प्रिया को मैं मनाऊंगा। हम नाक फूलने लगी और गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये देखिए, जी हाँ हुजूर, अब यहाँ पे लड़की हमारी करेगी गुस्सा। अब हंसने लगी है, यही बात सुन के भी हंसी आ रही है, लेकिन हंसी को कंट्रोल किया जा रहा है। कोई बात। और एक और चीज है भाई, ये जो बच्चा है ना अंदर, मैं जब भी प्रिया के पेट पे आता हूँ लात मार देता है बहुत वो तेज, बोलता है क्योंकि अपनी मम्मी की तरह ही है वो। बता। वो पता है क्या बोलता है? ये ऐसा कौन है? मम्मी सुबह की 6 बजे मेरे पास आवाज आती है, फिर दोपहर में 3 बजे आती है, 3 बजे से 5 बजे तक रहती है, 5 बजे चली जाती है, फिर 9:30 बजे आने स्टार्ट रहती है। ये सही में ऐसा होता है। आकाश जब भी रात रखता है धूप पे बहुत तेज लात मारता है। एक बार तो आकाश ने सिर्फ मुंह रखा हुआ था पास में। मैं ना प्रिया के यहाँ पे इधर साइड में मुंह रख के ऐसे फोन चला रहा था, पट करके लाता ही भाई साहब, लिटरली मेरे ऐसे ऐसे पंप हुआ था। और मैं डर गया था, ये क्या हुआ, पट करके लाता ही थी। ऐसे ही पड़ेगी लात तुम में, देखना तुम। तुम्हें नहीं पड़ेगी, मुझ में नहीं पड़ेगी, वो मेरे साथ दिया करेगा, तुम्हें लात पड़ा करेगी। मैं कौन सा कुछ अन्याय कर रहा हूँ? तो अन्याय कर रहे, तुम अपनी बीवी को नहीं पूछता है। पूछता कैसे? पूछते पूजता मतलब पूजना है? पूछते तो पूछ तो रहा हूँ, नहीं। बीबी पूछ लिया। रहने दो, मैं वैसे इतना मोटा हो गया और तुम पास से भाई ये लड़कियों रत लगा रही है मोटे होने की। मैं भी मोटा हूँ, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही मोटे हैं। मेरा भी पेट है। तुम्हारा नहीं है ऐसे। कोई बात नहीं, तुम पतले भी जल्दी हो जाओगे, पता नहीं कब होऊंगा। जल्दी हो जाओगे। लड़कियों के साथ कन्वर्सेशन करने बैठ जाओ। मैं कभी कभी तो पिता कुछ कन्वर्सेशन, कुछ रिकॉर्डिंग तो करके भेजूंगा, देखना। क्या बताना चाहते हो मेरे बारे में? मैं पिता से कभी पूछता हूँ, लवी एक बात बताओ, जैसे बच्चा किक मार रहा है उसके बाद फिर पिता पता कैसे बताएगी वो बच्चा, पता है क्यों किक मारता है? क्योंकि उसका ना कुछ बीटा हारगन करता है या कुछ भी ऐसे। और उसके बाद पिता कैसे होठ दिखता हूँ मैं ऐसे, और बहुत देर तक बहुत 5-10 एग्जाम्पल बता देती है। तो मैं तुमको उसको रीजन बताता हूँ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ बोलूंगी वो लात मार रहा है। हाँ तो अब ये बोलो हाँ ठीक है मार रहा है, वो कितना रूड लगता है जब तुम किसी से अच्छे से बात करते हो। अब तुम फिर से करो, अब नहीं बोल रहा है। अभी मैं देख रहा था एक बात भी कितना लंबा एक्सप्लेन कर, बोल ही नहीं रहा मैं, अब नहीं बोल रहा। मजा आ रहा है। बोल जल्दी, बोल जल्दी, अब नहीं बोल जल्दी बोल, अब नहीं बोलूंगा। जल्दी बोल। जाके गाल खींचने बड़ा मजा आता है मेरे को। जाओ अब यहाँ से, मैं बात नहीं कर रहे? आरिश और चलो ठीक है, कब तक नहीं करोगे? 100 दिन तक। 100 दिन तक। चलो ठीक है, एक चैलेंज करते हैं ना, तुम मुझसे बात करना, मैं तुमसे बात करूंगा, तुम उस चीज का आंसर नहीं देना कोई भी, ठीक है? बताओ, एग्री? बोलो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। बताओ, अरे बोलो, अभी तो आंसर दे सकते हो हाँ ना में।
हैं? दे दिया आंसर, हार गई चैलेंज। मुझे पता था तुम यही नौटंकी करोगे।